एक्सरसाइज नंबर 4.2 और आज का क्वेश्चन है हमारा फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। मतलब कोई भी इक्वेशन दी होगी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। पहले भी हमने ये क्वेश्चन किए थे और आज हम देखेंगे कि मतलब हम इसको इजी वे में कैसे करेंगे, मतलब ठीक है। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे हम ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास ए है इक्वल टू 1, मतलब जो एक्स स्क्वेयर के साथ होगा, बी इक्वल टू -3 और सी इक्वल टू -10, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए इंटू सी मतलब 1 इंटू -10, ठीक है। तो ये आया हमारे पास -10, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे -3x हैं, इसको हम देखेंगे कि मतलब हमको मतलब ऐसे तोड़ना है कि उन दो डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे -10 आने चाहिए और प्लस माइनस करने पे -3 ही आने चाहिए, ठीक है। तो हम देखो, जैसे दो डिजिट हैं 5 इंटू 2, अगर 5 इंटू 2 करते हैं तो क्या होगा, 10 आएगा। 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। और अगर -5 और +2 होंगे तो प्लस माइनस -5 - 2 3 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज -5x प्लस के 2x माइनस के 10 इक्वल टू 0। अब देखो, -5x प्लस के 2x माइनस के 3x आ जाएंगे और -5x इंटू 2x करेंगे तो -10 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास दो हैं और ये दो ये हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ से हमारे एक्स कॉमन आ जाएगा और अंदर एक एक्स कॉमन आ गया तो एक एक्स अंदर बच जाएगा माइनस, और 5x है तो यहाँ पे 5 आएगा क्योंकि x जो है कॉमन आ गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 जो है 2 के डिजिट में आ जाएगा, तो 2 हमारा कॉमन आएगा, तो x माइनस के 5, तो जब हम 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू, ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि अगर 2 से हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 आना चाहिए, और 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आना चाहिए, ठीक है। अभी देखो, x - 5 x - 5, तो ये जो है बाहर कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा हमारा x + 2 इक्वल टू 0। तो x - 5 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x आएगा प्लस, जब ये माइनस का इस साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये, और ये प्लस का है तो उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारी ये जो है दो रूट्स हैं और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x² + x - 6 इक्वल टू 0। सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको ax² + bx + c इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, x² के साथ क्या है 2, तो a क्या है हमारा 2, और b क्या है, सिंपल x है मतलब b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -6, ठीक है। अब क्या होता है, a इंटू सी करते हैं हम, तो a इंटू सी करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू -6 इक्वल टू -12। अब फिर से वही कि हम इस x को ऐसे तोड़ेंगे कि प्लस माइनस करने पे x ही आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -12 आने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो, 4 इंटू 3, 4 इंटू 12 कितना, 4 इंटू 3 कितना होगा 12, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो 4 - 3 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, मतलब x आएगा, और जब हम 4 इंटू -3 करेंगे तो -12 आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 2x² एज इट इज़ प्लस 4x और -3x - 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, 4x - 3x करेंगे तो x आ जाएगा, अगर 4 इंटू -3 करेंगे तो -12 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे x² है, यहाँ x है, तो x कॉमन आ गया, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, सिंपल x, एक x बच जाएगा क्योंकि 2 भी कॉमन आ गया और x² से x एक कॉमन आ रहा है तो x बचेगा, प्लस
यहाँ से x तो कॉमन आ ही गया है, यहाँ से 4 से हमने 2 कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा, क्योंकि 2 से जब हम 2x से जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू 2 करेंगे तो 4x आएगा। अब यहाँ देखिए ये ब्रैकेट बंद। अब देखो माइनस कॉमन ले लिया, पहले तो ये बात याद रखनी है कि माइनस कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। अब 6 जो है 3 के टेबल में आ जाएगा तो यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, माइनस के 3 कॉमन आएंगे, ठीक है, ये याद रखना है आपको, माइनस के 3 कॉमन आएंगे, x कॉमन आएगा नहीं, तो यहाँ पे x, क्योंकि यहाँ से 3 कॉमन ले लिया है। देखिए यहाँ पे माइनस के 6 हैं, यहाँ पे माइनस के 3 पहले ही कॉमन आ गए हैं, तो यहाँ पे हमारा प्लस के 2 आएंगे। प्लस के 2 क्यों आएंगे? क्योंकि -3 इंटू +2 करेंगे तब -6 आएगा। अगर हम यहीं माइनस ही रहने देते तो -3 इंटू -2 होता और प्लस के 6, तो हमारा गलत हो जाता, ठीक है। तो हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, तो हमारा x + 2 जो है हमारा कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा 2x - 3 = 0। तो x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। तो x कितना आ जाएगा हमारा, जब ये प्लस का है उस साइड जाके माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखो 2x = ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, फिर x = ये डिवाइड में चला जाएगा 3/2। जब देखो जब 2 डिजिट होते हैं तो जब इसको मतलब इसके उस साइड ले जाते हैं तो वो डिवाइड में जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये रूट्स एक ये है और एक ये है, ये जो है हमारे आंसर है। नेक्स्ट इक्वेशन है √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब दोबारा से वैसे ही करेंगे, इसको क्या कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो a क्या है हमारे पास √2, ठीक है, b कितना है 7 और c कितना है 5√2। अब देखो हम क्या करते थे a इंटू सी मतलब √2 इंटू 5√2, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझनी है, ये √2 मतलब हाफ ऑफ द 2, आधा होता है, मतलब जब आधे में आधा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरा हो जाता है, तो 5 × 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 10, ठीक है। अब देखो ठीक है, अब हमारे पास 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 10 को ऐसे डिवाइड करेंगे कि उन 2 डिजिट में कि प्लस माइनस करने पर 7x आना चाहिए, ठीक है। और 7x को हम ऐसे तोड़ेंगे कि उनको प्लस माइनस करने पे 7x ही रहना चाहिए, ठीक। देखो क्या आएगा 5 और 2, 5 × 2 10 और 5 + 2 7x, ठीक है। तो देखो √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा x², यहाँ x है, यहाँ √2 है, यहाँ 5 है। तो पहले तो x² है और x है तो x कॉमन आएगा। देखो √2 के टेबल में 5 आएगा नहीं तो ये कॉमन नहीं आएगा, तो हमारा ओनली x कॉमन आएगा। अंदर क्या रहेगा √2x + 5, ठीक है। और नेक्स्ट देखो +2, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, तो इससे हम देखो ये √2 मतलब आधा 2 हुआ, जैसे मैं समझा रहा हूँ मतलब, ठीक है। तो हमने क्या किया, आधा 2 जो है कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, x तो कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ x नहीं है। आधा 2 जो हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, फिर ये पूरा है तो आधा ये बच गया और x साथ में बच गया, प्लस और √2 हमने कॉमन लिए तो 5 यहाँ पे ऐसे = 0। अब देखो √2x + 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x + √2, ठीक है। तो √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। तो √2x = जब ये परे जाएगा तो ये माइनस का 5 होगा, इसमें x = ये परे चले जाएगा तो ये माइनस का √2 और x = -5 / √2 और ये आएगा x = -√2। तो ये है हमारे
आंसर। तो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x² - x + 1/8 = 0। अब देखो पहले हमारे को इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करेंगे कि मतलब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब देखो x है मतलब x/1 और ये 2x² / 1 होगा, तो इसका एलसीएम लेंगे नीचे का, तो वो एलसीएम आएगा 8। ठीक है, 8 आ गया। तो क्या करेंगे 8/1 8, तो 8 × 2 16, 16x² माइनस 8/1 8, तो 8 × x माइनस के 8x, और 8/8 तो 1 आएगा, 1 × 1 आएगा प्लस का 1 = 0। तो ये जो जब ये इस साइड जाता है तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 = 0। अब ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0। अब a क्या है हमारे पास 16, b क्या है हमारे पास, अब देखो अगर +8 होता तो सिंपल 8 लिखते, -8, और c क्या है हमारे पास 1। तो देखो a × c क्या आएगा, a × c आएगा हमारा 16 × 1 = 16। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, इस -8 को ऐसे 2 डिजिट में डिवाइड करेंगे कि प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए -8, और मल्टीप्लाई करने पे 16 आने चाहिए। तो देखो 16 कैसे आएंगे, अगर हम 4 × 4 करते हैं तो 16 आएगा। अब -8 भी लाने हैं हमारे को, तो माइनस और यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा और 4 4 8 होगा, और जो निशान होगा वो माइनस का लगेगा, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 16x² एज इट इज़ -4x + 1 = 0। ठीक है, क्योंकि -4x माइनस के 8x आते हैं। तो अब देखिए यहाँ है हमारा 16x² - 4x। देखो 16 और 4 में से 4 कॉमन, ठीक है, x² और x में से x कॉमन आएगा। ठीक है, अंदर क्या आएगा हमारा 16 से 4 कॉमन आ गया तो 4 अंदर आ गया, x² से x कॉमन आया तो x आ जाएगा, माइनस यहाँ 4x पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 कॉमन आएगा, कौन सा माइनस के 1 कॉमन आएंगे, तो अंदर बचेगा 4x - 1 = 0। अब ये -1 क्यों आया, क्योंकि जब हम -1 कॉमन ले रहे हैं तो ये जो निशान है चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब हम -1 × -1 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है, अब देखो 4x - 1 4x - 1 कॉमन आ गया। ठीक है, अंदर क्या बच गया 4x - 1 सेम एज इट इज़ बचता है = 0। तो अब देखो 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। तो x कितना आएगा, देखो 4x जब ये इस साइड जाता है तो प्लस का हो जाएगा, सेम एज इट इज़, ऐसे ही ये भी प्लस का 1 आएगा। तो x = अब ये डिवाइड में जाएगा 1/4, और ये भी x = 1/4। ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10x² - 20x + 1 = 0। ठीक है, तो वंस अगेन हम वैसे ही करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब देखो a क्या है हमारे पास, a = 100, b = -20 और c = 1। ठीक है, तो अब करेंगे a × c। a × c मतलब 100 × 1 = 100। ठीक है, अब देखिए अब हम ये है हमारे पास -20x। अब हम इसको ऐसे तोड़ेंगे कि प्लस माइनस करने पे -20x ही रहने चाहिए। ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करने पे
इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस करने पे माइनस के 20 आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 100 आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, हम लेंगे 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 आता है, और माइनस के 10 और माइनस के ही 10 होंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो माइनस के 20x आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये है 100x² माइनस के 10x और माइनस के ही 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो -10x माइनस के 20x, ठीक है, और माइनस के 10 इंटू माइनस के 10 प्लस के 100 भी आ गए, मतलब दोनों आनी चाहिए, मतलब ठीक है। अब देखो यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, तो हमारा 10 कॉमन आ जाएगा। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x कॉमन आना चाहिए, मतलब छोटी टर्म जो होती है वो कॉमन आती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 100x² है, तो यहाँ पे 10x बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 इंटू 10 100, x इंटू x² माइनस 10x का पूरा 10x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेम एज इट इज ऐसे देखो माइनस के, यहाँ पे देखो ना x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 10 है, यहाँ 1 है, तो माइनस के 1 जो है हमारे कॉमन आएंगे। अगर माइनस के 1 कॉमन आते हैं तो अंदर के ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस के 1 कॉमन, तो यहाँ पे प्लस के 10x आते हैं और यहाँ पे माइनस के 1 आएंगे इक्वल टू 0। माइनस के 1, क्योंकि -1 इंटू -1 करेंगे तो प्लस के 1 आएंगे, ठीक है। अब देखो 10x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/10 और सेम एज x इक्वल टू 1/10। ये एज इट इज जो पिछले वाला क्वेश्चन किया सेम वैसे का वैसे ही है, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर whose sum of मतलब सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हुआ, मतलब जैसे मान लो अगर पॉजिटिव इंटीजर, मतलब अगर मान लो फर्स्ट इंटीजर हमारा 6 है, तो नेक्स्ट क्या होगा 7। तो इसमें हमें पहले क्या है, जो हमें फाइंड आउट करना हो उसको लेट करना पड़ेगा। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, हमने मान लिया x, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड इंटीजर होगा हमारा x प्लस 1, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, अगर एक 6 है तो नेक्स्ट होगा 7, मतलब प्लस 1, ठीक है। तो हमने एक x मान लिया, तो नेक्स्ट क्या होगा x प्लस 1, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, मतलब इनके स्क्वायर का सम जो होगा वो होगा 365 के बराबर। तो x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365, ये जो हमारी मतलब क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या है सोल्व करेंगे। तो x² प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2a और b, ठीक है। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आ रहा है, और इक्वल टू 365। अब इसको सॉल्व करेंगे, x² प्लस x² 2x², ठीक है, और 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 2x इंटू 1 2x इक्वल टू 365, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो 2x² प्लस 2x प्लस 1 और ये इस साइड आता है तो क्या होगा माइनस के 365, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब देखो 2x² प्लस 2x
और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और लगेगा माइनस का निशान, तो -364 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इससे 2 कॉमन लेते हैं तो हमारा बचता है x² प्लस एक्स माइनस, तो यहाँ बचेगा हमारा 182 इक्वल टू 0। और जब हम इसको वहाँ पे ले जाएंगे तो ये 0/2 हो जाएगा, मतलब ये 0 ही होगा। तो हमारी इक्वेशन बनेगी यहाँ पे x² प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेम एज इट इज जैसे हम कर रहे थे पहले भी, कि इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें a क्या है, a है 1, b इक्वल टू 1 और c आएगा हमारा माइनस के 182। और देखो हम क्या कर रहे थे, a इंटू सी, क्या होगा 1 इंटू माइनस के 182 इक्वल टू, तो ये आएगा हमारा माइनस के 182। ठीक है। अब देखो, अब हमें इसको ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई उन दो डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 182 आनी चाहिए और प्लस माइनस करने पे उसका 1 आना चाहिए। तो देखो 13 इंटू 14, मतलब 14 इंटू 13 करेंगे तो आपका क्या है, 182 आएगा। अगर इनको माइनस करेंगे, देखो 14 इंटू 13 करते हैं, ठीक है, अगर 14 इंटू 13 करते हैं तो हमारा आएगा 182। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस आएगा तभी हमारे माइनस के 182 आएंगे। ठीक है, और हम 14 माइनस 13 करेंगे तो हमारा 1 आएगा। ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि x आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x² प्लस 14x माइनस 14x माइनस 13x और माइनस के 182 इक्वल टू 0। अब देखो 14x माइनस 13x करते हैं तो प्लस के x आ रहे हैं, और प्लस के 14 इंटू माइनस के 13 करते हैं तो माइनस के 180, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 182 आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x² है, यहाँ x है, तो x हमारा कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा हमारा x प्लस 14। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ माइनस के 13x है, माइनस के 182 है, 13 और 182 से हमारा 14 कॉमन आएगा, क्योंकि जब हम 13 इंटू 14 करेंगे तो 182 आएगा। तो हमारा माइनस के 13 जो है यहाँ से कॉमन आता है, तो अंदर बचता है प्लस के x और प्लस के ही 14, क्योंकि माइनस के 13 इंटू प्लस के 14 करेंगे तो माइनस के 182 आएंगे। ठीक है, अब आगे देखो, x प्लस 14 ये कॉमन आएगा यहाँ से, यहाँ पे अंदर बचेगा फिर x माइनस 13, तो ये आएगा इक्वल टू 0 के बराबर। अब देखिए x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा, -14, और यहाँ पे x इक्वल टू आएगा प्लस के 13। तो देखो ये जो है पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो हम इसको लेंगे ना कि इसको लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट जो पॉजिटिव इंटीजर आया हमारा वो आया 13, तो सेकंड क्या आएगा, सेकंड आएगा हमारा x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हम लेट करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x।
ठीक है। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो फर्स्ट टर्म क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज, तो मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल टू क्या रहा है 27, ठीक है। अब देखो हमने क्या है, फर्स्ट नंबर क्या मान लिया x, तो ये मान लिया हमने x प्लस सेकंड टर्म इक्वल टू 27, तो सेकंड टर्म क्या आएगी, जब ये परे जाएगा तो ये 27 माइनस एक्स होता, तो हमारी सेकंड टर्म क्या आएगी 27 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट इज 182, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो होगा 182, तो मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा 182। तो देखो x से 27 को तो 27 x माइनस के x से x स्क्र को तो माइनस के x स्क्र इक्वल टू 182, ठीक है। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे, तो ये इसको जो हम इस साइड ले आएंगे तो क्या करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्र, जब ये इस साइड को आएगा तो ये माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने में क्या होगा, एक्स स्क्र सबसे पहले आएगा तो माइनस के एक्स स्क्र प्लस के 27x और माइनस के 182। अब देखो सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस जो है वो कॉमन लेना पड़ेगा। अगर -1 कॉमन लेते हैं तो अंदर जो है सारे के सारे साइन चेंज होते हैं, तो अंदर आएगा एक्स स्क्र माइनस के 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब ये माइनस इस साइड जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा जब डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्र माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। अब देखो जैसे हम पहले कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि हम इसको इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहे थे, ax स्क्र प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो a क्या है हमारे पास, इसमें a है एक्स स्क्र के साथ जो है मतलब 1 है, कुछ नहीं है तो 1, और b क्या है हमारे पास माइनस के 27 और c है हमारे पास 182, ठीक है। तो हम करते हैं a इंटू सी, तो a इंटू सी क्या आएगा 1 इंटू 182 इक्वल टू 182, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, -27 को हम ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करने पे 182 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे माइनस के 27x आनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो अगर हम 13 इंटू 14 करेंगे तो 182 आता है, ठीक है। और 13 और 14 को हम प्लस माइनस करेंगे तो 27 आएगा। अगर हम माइनस के 13 और माइनस के 14 लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा और 13 और 14 माइनस के 27 आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्र माइनस 13x और माइनस के ही 14x प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्र है, यहाँ x है, तो हमारा x कॉमन आएगा, अंदर बचता है x, एक x कॉमन आ गया, एक x अंदर बच गया, x माइनस 13, क्योंकि x तो 12 तो ओनली 13 आएगा। यहाँ पे माइनस के 14 कॉमन आएंगे, क्योंकि 14 इंटू 13 करते हैं तो 182 आता है, तो 14 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा प्लस के x और माइनस के 13, ठीक है। और एक चीज़ ये भी याद रखनी पड़ेगी आपको कि ये और ये चीज़ें सेम आनी चाहिए। अब देखो ये x माइनस 13 और x माइनस 13 है तो ये कॉमन आ जाएगा, x माइनस 13 कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा हमारा x माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा आएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x है हमारे पास x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 14, ठीक है।
तो दो हमारे पास x आ गए। तो फर्स्ट टर्म, एक में फर्स्ट टर्म हमारे पास 13 आती है, तो सेकंड टर्म क्या होगी? सेकंड टर्म होगी 27 माइनस एक्स, मतलब 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। ठीक है, इसमें ये आ गई फर्स्ट। मान लो अगर ये फर्स्ट है तो सेकंड ये होगी, और इस केस में अगर ये फर्स्ट है, अगर x इक्वल टू 14 है, अगर फर्स्ट टर्म अगर x इक्वल टू 14 लेते हैं तो सेकंड टर्म आएगी 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर एंड फाइंड द अदर टू साइड। ठीक है, तो हम लेट करते हैं, लेट लेंथ मतलब बेस की जो बेस होगा इसका, लेट बेस एज्यूम कर लिया हमने x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो मतलब हाइट होगी वो इन्होंने बोला है कि 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो x माइनस 7 इसका जो है वो हमारा हाइट आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो दिया है इसमें हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो है हमारा 13 सेंटीमीटर, जो कि गिवन है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो बोलती है हमारी, क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो हाइपोटेन्यूज कितना है 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस मतलब ये, तो यह है एक्स का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मतलब हाइट। जैसे ये हमारी कोई ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस होगा। ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर जो हाइट जो है वो क्या है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b 7 है। ठीक है, ये आ गया। अब देखो 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और माइनस के 14, 7 इंटू 2 14 और साथ में x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे 169 इक्वल टू, अगर सोल्व करते हैं आगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ठीक है, अब हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखने के लिए x स्क्वायर, फिर x की टर्म, फिर विदाउट x की टर्म। अब इस 169 को इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का 169 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, और जब हम 49 माइनस 169 करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 120। ठीक है, 120। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अगर इसको और सिंपल फॉर्म में करना है तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 7x
2 कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ से आ जाएगा, और 7 इंटू 2 14x आ जाएगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा माइनस, और यहाँ 60 इंटू 2 करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, 0, ये कॉमन आ गया हमारा। अगर हम इस 2 को हम इसको डिवाइड में ले जाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे जैसे हमने पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो किए थे। तो इसको कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो a कितना है 1, b कितना है -7, ठीक है, और c है हमारा -60। ठीक है, तो हम क्या करते थे a इंटू सी, तो a इंटू सी कितना आएगा 1 इंटू -60 इक्वल टू -60। ठीक है, अब देखो -60 को ऐसे तोड़ेंगे, -60, ठीक है, -60 को दो मतलब 2 नंबर्स में तोड़ेंगे, उनको गुणा करने पे कितना -60 आए, और प्लस माइनस करने पे -7 आने चाहिए। ठीक है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन से 2 नंबर हैं। जैसे मान लो हमारे पास है 12 और 5, क्योंकि 12 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 60। चलो हमने, और माइनस के 12 और प्लस के 5 लेंगे तो हमारे पास आएगा -7। देखो -7 भी आ रहे हैं, और ये हमारे को यहाँ पे माइनस का लेना पड़ेगा, और ये -12 इंटू 5 करेंगे तो -60 आएंगे। देखो -12 इंटू 5 करेंगे तो -60, और -12 प्लस 5 करेंगे तो -7 आएंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और निशान जो है बड़ी जो भी टर्म होती है उसका लगता है। ठीक है, मतलब ये इस नंबर को ऐसे तोड़ना है कि उसको मल्टीप्लाई करने पे 60 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे -7 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जो है x² ऐसे आ जाएगा। अब देखो माइनस के 12x और प्लस के 5x जो हमने निकाला यहाँ पे, और माइनस के 60 इक्वल टू 0। देखो माइनस के 12 प्लस के 5 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के 7x आ रहे हैं, और -12 इंटू 5 करें तो माइनस के 60 आ रहे हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे x² है, यहाँ x है, तो ओनली x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x -12, क्योंकि x जो है हमने कॉमन ले रखा है, प्लस यहाँ पे 5 है 60 है, तो 60 जो है 5 के टेबल में आता है, डिवाइड होता है मतलब, तो हम 5 जो है कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा हमारा x -12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो x -12 जो हम उसको कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा x + 5 इक्वल टू 0। तो x -12 इक्वल टू 0 और x + 5 इक्वल टू 0। तो x आ रहा है हमारा कितना 12, और यहाँ पे आ रहा है x इक्वल टू -5। तो देखो माइनस में तो कोई टर्म नहीं होगी, क्योंकि माइनस तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारी ये जो है आंसर, मतलब ये बेस हमारा कितना आ गया 12। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज मतलब परपेंडिकुलर होगा वो कितना आएगा x -7, मतलब 12 - 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर। तो ये है हमारा आंसर।